अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है कासिम अहमद ने अटक से। कासिम अहमद साहब कहते हैं कि मैं पहले अपना तारुफ करा दूं। मैं अब एक रिटायर्ड शख्स हूं, जिंदगी से इस तरह का रिटायर्ड के तमाम जिम्मेदारियां बच्चे संभाल चुके हैं और अब मैं अपना ज़्यादातर वक्त दोस्तों के साथ ही गुजारता हूं। लेकिन आज आपको अपनी ज़िंदगी की कैसी सच्ची कहानी भेजने जा रहा हूं जो मुझे अभी कुछ अरसा पहले ही दोस्तों ने आपके चैनल के बारे में बताया कि आप इस चैनल पे अपनी इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त फरमाइश करके मुझसे ये कहानी अक्सर सुनते थे। तो मैंने कहा जी मैं ठीक है देखूंगा चैनल और सेंड करूंगा। तो मैंने आपका चैनल ऐसे खोल के देखा और आपके कहानी सुनाने का अंदाज़ देखा तो मुझे लगा कि नहीं, आपको भेजनी चाहिए, आप मज़े की कहानी सुनाते हैं, मुझे अच्छा लगा। तो ये कहानी जी आपके हवाले कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तो मेरा तारुफ ये है कि मैं एक ऐसे ज़मींदार घराने में पैदा हुआ जहाँ खुदा का दिया सब कुछ था, घर, गाड़ी, बंगला, बहुत ज़्यादा ज़मीनें, नौकर चाकर, सब कुछ। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर कोई नौकरी वगैरह तो करनी नहीं थी, ज़मींदारा था, ज़मीनें थी, उनकी देखभाल करनी थी। मैं अपनी ज़मीनों की देखभाल के साथ साथ एक शौक़ पैदा हुआ, शिकार का शौक़। जहाँ पे ज़मीनें और इस तरह का होता है तो मिलना मिलाना भी होता है और इस तरह के लोग शिकार का बहुत शौक़ रखते हैं। अब तो पाकिस्तान में खैर वो कहते हैं शिकार बचा ही नहीं, उस वक्त बहुत शिकार होता था और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्तों का एक ऐसा हल्का अहबाब बन चुका था जो हम सारे आपस में राब्ते में थे। कभी वो मेरी तरफ आ जाते और कभी मैं उनकी तरफ चला जाता और यूँ हम शिकार खेलते। प्रोग्राम कभी कभी इस तरह बनता कि हम 3-4 दोस्त हम पंजाब से सिंध की तरफ जा रहे हैं शिकार के लिए और बाज़-औक़ात प्रोग्राम बनता कि सिंध के दोस्त आ रहे हैं, मुझे साथ लिया और वहाँ से हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबों तक में हम जाते रहते, कराची, मुल्तान, लाहौर, हर जगह दोस्तों का एक हल्का था जो हम सब शिकारी दोस्त थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और आपको पता है जब आपके पास अल्लाह का दिया पैसा वगैरह हो तो एक रख रखाव होता है, एक इज़्ज़त एहतराम होता है और एक मेहमान नवाजी होती है। तो हम तमाम मेहमान नवाज लोग थे। वहीं पे हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम था बशीर ख़ान। बशीर ख़ान मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे। मुझे उनका फ़ोन आया, उन दिनों में मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे, दूसरा तार वाला टेलीफोन होता था। तो मुझे उन्होंने कॉल की कि कासिम अहमद मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मैंने उनको वेलकम किया, ठीक है मैं इंतज़ार में हूँ, कब पहुँच रहे हैं? तो उन्होंने बताया फ़लाँ तारीख को हम आ रहे हैं। मैंने कहा खान साहब आप आ जाइए। बशीर खान साहब मेरे पास आ गए और मुझे यही था कि कोई शिकार वगैरह के लिए आए होंगे या बाज़ दोस्तों का हल्का हमारा इस तरह था कि कहीं आते जाते थे तो हम एक दूसरे से रास्ते में मिलते ज़रूर थे और मिलते हुए जाते थे। आए और मैंने आओ भगत की और बड़ी गपशप की। तो मैंने रात को हम बैठे हुए थे इकट्ठे, वो शाम के टाइम पहुँचे। तो मैंने कहा खान साहब किधर की तैयारी है, कुछ शिकार का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम बनाए? वो बोले यार कासिम इस दफ़ा मैं शिकार के लिए नहीं आया, मैं आगे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुमसे मिलता हुआ जाऊँ, हमारे एक पीर साहब हैं उनकी तरफ जाना है। तो मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की है कि मैं रवाना होने लगा हूँ तो पीर साहब का पता लगा वो आज नहीं कल आएंगे, यानी एक दिन बाद वो मिलेंगे, कल नहीं परसों। तो मैंने कहा यार जाना तो उसी तरफ है, तो चलो फिर ऐसे करते हैं कि बजाय पूरी तैयारी हो गई है अब मैं प्रोग्राम कैंसिल करूं और कल रवाना हूं, तो बेहतर है अभी रवाना हो जाते हैं। आज रात कासिम खान की तरफ रुकेंगे, गपशप हो जाएगी और आगे हम पीर साहब की तरफ चले जाएंगे। मैंने कहा जी ये तो आपने मेहरबानी की कि आप आ गए, वैसे खैरियत थी पीर साहब के पास, वैसे हाज़िरी देनी होगी। तो कहते हैं नहीं यार एक काम पड़ गया, बड़ा मुश्किल काम आ गया हुआ है। मैंने कहा क्या? मुझे बताइए, हुक्म कीजिए, क्या काम है? तो मुझे बताने लगे कि यार हमारी जो ज़मीनें हैं ना उसके साथ आगे वाली भी कुछ ज़मीनें हमने ख़रीदी हैं। तो उधर ज़मीनों के अंदर हमने एक डेरा शेरा बनाया है, घर शर बनाया है, पहले से नया तो नहीं बनाया, वहाँ पे एक घर बना हुआ था
कच्चा तो नहीं है, पक्का घर बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है, बड़ा सा उसका सहन है और इर्द गिर्द ज़मीनें हैं और उसके तकरीबन हमने 3 कमरे बने हुए हैं, उसके ऊपर छत है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, तमाम एक रहने की रिहाइश है। हमने कहा एक डेरा वगैरह बना लेते हैं। तो वहाँ रहने के लिए जब हम गए हैं तो पता लगा है कि जो वो जगह है वो भारी है। अच्छा, जब हम ज़मीनें भी ले बैठे हैं तो तब हमें बाद में पता लगा, हमारी ज़मीनों से थोड़ा सा आगे ये फासले पे थी तो हमने ख़रीद ली, तो हमें उन्होंने बताया कि जी ये जो आपने ज़मीनें ले ली हैं ये तो भारी ज़मीनें हैं। हमने कहा जी क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी ये जो घर है ना जी ये भारी है, ऊपर से ये ज़मीनें भी, यकीनन सी बात है जब जिन्नात का यहाँ पे बसेरा है तो इधर ज़मीनों पे भी यकीनन सी बात है उनका कोई ना कोई चक्कर तो होगा। तो हमने कहा खैर है देखते हैं। हमने उस घर के अंदर सफाई करी, बहुत अरसे से वो बंद पड़ा हुआ था, उसके अंदर काट कबाड़ था, जाले थे, ये था वो था। 2 बड़े से कमरे, जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं तो 2 बड़ा सा सहन है, एक दरख्त लगा हुआ है, बहुत बड़ा दरख्त जिसने पूरी छांव की हुई है। उस दरख्त के आगे 2 कमरे हैं, 2 कमरों के पीछे लेफ्ट साइड पे एक रास्ता जा रहा है पीछे की तरफ, पीछे एक हाल नुमा बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है और एक सीढ़ी है जो ऊपर छत की तरफ भी जाती है। उस घर की खास बात यह है इर्द गिर्द सारे दरख्त ही दरख्त हैं। जिसने भी वो घर बनाया था, जिनकी वो पहले ज़मीनें थी, उन्होंने इर्द गिर्द अपने सारे दरख्त लगा दिए थे, छाँव कर दी थी, चारों तरफ वो दरख्त हैं और घने दरख्त हैं बड़े माशाल्लाह, एक के बाद एक दरख्त है और उसके बीच में बना हुआ वो घर है तो बहुत सायादार। गर्मियों में बहुत मज़ा आता है वहाँ पे बैठने का, उठने का, दरख्त ही दरख्त है, ठंडी छाँव चल रही होती है, परिंदों की आवाज़। लेकिन मसला ये है कि अब जिन्नात ने वहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया है। मैं 1-2 दफ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जिस तरह की हरकतें और जिस तरह का सारा कुछ हुआ है तो हम डर गए हैं। तो यही फ़ैसला हुआ है कि भाई पीर साहब से कराते हैं। हम तो ज़मीनें भी ले चुके हैं, कहीं ये ना हो कि हमारी ज़मीनें भी ख़राब कर दें या वो जिन्नात हैं शरारत करते हैं, गुस्से में आके ज़मीनों को, फसल होती है गंदम की फसल हो जाए, आग लगा दें, फिर क्या होगा। तो हमने अपने पीर साहब से रब्ता किया, उन्होंने पढ़ाई शढ़ाई की और हम उनको लेके गए। उन्होंने वहाँ पे दम किया, पानी का छिड़काव किया, जो कुछ भी था, और उन्होंने कहा जी अब ठीक हो गए हैं। वो ठीक हो गया। मेरा भी कुछ अरसा वहाँ पे जाना नहीं हुआ, लेकिन लाजमी सी बात है वहाँ पे हमने सेट तो कर दिया था रहने के लिए सामान, कभी यार दोस्त आएंगे, कभी वहाँ पे बैठेंगे। वो भी एक ज़बरदस्त डेरा था। हम ज़मींदारों का ये एक मसला होता है कि जब हम ज़मीनें लेते हैं तो हम वहाँ पे अपने एक ठिकाना ऐसा ज़रूर बनाना पड़ता है जहाँ पे इर्द गिर्द की ज़मीनों वालों को पता लगे कि मालिक जो हैं इन ज़मीनों के वो यहाँ पे आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेखबर हैं। तो उनको दिखाने के लिए, अपनी धाक बिठाने के लिए, कोई नुकसान ना करे, कोई मसला ना करे, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। डेरे तो हमारे पास कई हैं, लेकिन क्योंकि अब वो ज़मीनें भी हमने ख़रीदी हैं तो उस डेरे पर रहना तो हमारा बनता है। अगर हम डेरे पर नहीं रहेंगे, चोरी चकारी हो जाएगी, जो ज़मीन के अंदर अनाज उगाया जाता है लोग वो उखाड़ के ले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे नुकसानात करते हैं। तो पीर साहब से हमने दम वगैरह करवाया और तकरीबन वो कोई 7 दिन तक दम वगैरह करते रहे। इतनी देर में हमारी गंदम की फसल भी तैयार हो गई और एक दिन मुलाजिम ने आके बताया जी गंदम की फसल को आग लग गई है। जब फसल बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है उसको तो हल्का सा आग दिखाने की ज़रूरत होती है और पूरी की पूरी हमारी गंदम की फसल जल गई। और वजह क्या थी? वही जिन्नात, वो जो हमने 7 दिन पढ़ाई करके उनको निकलवाने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आके उन्होंने हमारी ज़मीन को जला दिया। हमारी खेती जो तैयार थी, अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो अब समझ यही आई कि भाई ये जो हमारे इधर के पीर हैं इनका बस का नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इर्द गिर्द के जो और भी पीर थे उनको बुलवाए, लेकिन वो जिन्नात वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए किसने बताया कि आपका ये जो इलाका है ना जी, उससे आगे फलां वो जो जगह है वहाँ पे एक पीर साहब हैं, उनके पास जाएं। तो उनसे रब्ता वगैरह किया है तो वो कल रात तक आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए प्रोग्राम बनाया, आज आपकी तरफ और कल उनकी तरफ जाएंगे। कासिम खान कहते हैं कि मैं बड़ी इंटरेस्ट लेके वो कहानी सुन रहा था, बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था कहानी सुनते हुए। मैंने उनसे कहा खान साहब मुझे ना ये जिन्नात का बड़ा शौक़ है, ज़िंदगी गुजर गई है, कभी जिन्नात से पाला नहीं पड़ा। शिकार खेलने के लिए जाते हैं, कई जानवरों से पाला पड़ जाता है, रातों को भी रुके हैं, आग भी जलाई है, कैंपिंग भी की है, कहाँ कहाँ गए हैं, आवाज़ें भी सुनी हैं ऐसी जो अजीब सी होती हैं। लेकिन ये जो जिन्नात हैं इनसे कभी आमना सामना, ये बड़ा शौक़ रहा है। क्या आपकी मुझे ज़रा बताइए वो जो घर है वहाँ पर होता क्या है? उन्होंने कहा जी वो मैं तो 1-2 दफ़ा रहा हूँ और मैंने ख़ुद भी महसूस किया, मुझसे पहले जो
वहाँ के हमारे मुजेरे हैं, काम करने वाले, उन्होंने तो क्लियर देखा है। कहते हैं रात को इतना खौफ वहाँ पे फैला हुआ है कि एक मुजाहरे को हमने कहा कि तुम रात को वहीं पे रुक जाओ। वो पहले ही डरा हुआ था, लेकिन उसको कहा यार रात को रुक जाओ, फसल पकी हुई है, दोबारा ये कोई शरारत ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, रुकना ज़रूरी है। तो वो कहता है जी मैं रात को वहाँ पे सो गया। अब वो जी हमारा मुज़ेरा वहाँ पे रात को लेट तो गया, लेकिन वो सो कहाँ सकता था जब ऐसे घर में जहाँ पे पता हो कि जहाँ पे जिन्नात होते हैं। अब वो कहता है जी मैं अंदर कमरे के अंदर लेटा हुआ हूँ और लाइट जल रही है, बाहर सहन की लाइट ऑफ है। अब इंसान है 12-1 बजे तक तो जैसे कैसे जाग लेता है, लेकिन आखिर एक लम्हा आ जाता है, सारा दिन का काम काज थका हुआ इंसान, आखिर नींद आती ही आती है। इसके बावजूद कि उसको खौफ था, उसको डर था, नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो आखिर उसकी आंख लग गई, बैठा हुआ था, बैठे बैठे लेट गया। वो कहता है जी कौन से रात का पहर था मुझे ये नहीं पता, या मेरी आंख लगी है, आंख लगने की कितनी देर गुजरी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम से ठा की आवाज आई है और जिस कमरे में वो लेटा था उस दरवाजा इतनी जोर से खुला है जैसे टूट के नीचे गिर जाएगा, और वह एकदम छलांग मार के उठ बैठा है। और उसी लम्हे वो कहता है जी मुझे कमरे के अंदर से ऐसी फुंकार सुनाई दी है जैसे कमरे के अंदर सांप हो और सांप की फुकार हो। दरवाजा किसने क्या जोर से खोला था, सांप की फुकार सुनाई दी। अब मैं डर गया, मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, कमरे की रोशनी तो ऑन है कि भाई सांप कहां से आ गया। कि उसी लम्हे मेरे कानों में एक आवाज आई, एक औरत के चीखने की आवाज। एक औरत जैसे कानों पे हाथ रख के जोर जोर से चीखती है, ऐसी कानों पे हाथ रख के जो चीखें मारती है कि बंदे का दिल लरस जाए, ऐसे ही औरत के चीखने की आवाजें आना शुरू हो गई और मेरे वजूद के अंदर ऐसे थर 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 थरथली मच गई। मैं अब कांपी जा रहा हूं कि उसी वक्त एक जो चीख औरत की रोने की आवाज, एक चीखने की आवाज आई थी, उसी के साथ ही दूसरी, तीसरी, चौथी औरत की आवाज आनी शुरू हो गई और साथ ही ऐसी अजीबो गरीब सी आवाजें आना शुरू हो गई जैसे चुड़ैलें लड़ रही थी और उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। और वहीं पे ऐसा लगा कि घर के अंदर जैसे जलजला आ गया हो, पूरे घर की जैसे दीवारें हिलना शुरू हो गई, एक शोर सा मच गया चुड़ैलों का, और वो सांप की पुकार दब गई। वो मुझे सुनाई नहीं दे रही, उन चुड़ैलों की इतना शोर आ रहा है और वो ऐसी चीख रही है कि वो थर थर कांप रहा है कि मैं आज नहीं बचूंगा, ये मुझे खा जाएंगे। वो कह रहा है मैं अंदर बैठा थर थर कांप रहा हूँ और खुदा से दुआएं मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझे बचा दे, मेरे बाप की भी तौबा जो मैं कभी इधर आ जाऊँ। कहता है थोड़ी देर वो चीखती रही हैं, उसके बाद खामोशी हो गई, ऐसी खामोशी हो गई जैसे कोई था ही नहीं। और उसी वक्त मेरे कमरे के दरवाजे को जो जोर से खोला गया था, बाकायदा खिड़की को बाहर से किसी ने खटखटाया और खिड़की को खटखटा के बोला, आवाज आई है क्लियर, औरत की आवाज, अंदर आ जाएं। और मेरे वजूद में जान नहीं, ऐसे लगे कि मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी बाहर निकल आएगा। और मुझसे वो आवाज, वो चुड़ैल पूछ रही है अंदर आ जाएं, और मेरी जान निकल गई। और फिर से खिड़की को दोबारा से खटखटाया गया और बाहर से एक कहका सुनाई दिया। और वो क्लियर जुमला जो मैंने उनका सुना, उससे पहले वो लड़ रही थी, एक अजीब सी आवाजें थी, मुझे समझ नहीं आई थी। वो क्लियर आखिरी जुमला था जो उसके बाद मैंने सुना उनके, गला मेरा और गला मैं काटूंगी। और दूसरी की आवाज आई क्लियर के इसके दिल मैं निकाल के खाऊंगी। वो कहता है जी आखिरी जुमला था जो मैंने सुना और वहीं पे मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आंख खुली है, सुबह हो चुकी थी, मैं चारपाई पे बेहोश पड़ा था, मुझे रात का सारा मंजर याद आ गया और मेरी जान निकल गई। और मैंने देखा बाहर सूरज निकला हुआ है, मैं उठा और मैंने दौड़ लगा दी। उसने जाके बशीर खान साहब को सारा बताया कि जी वहां तो एक नहीं कई जिन्नात हैं, पूरे घर में रात जलजला आ गया था, बहाना नामुमकिन है, मैं तो शुक्र है बच गया हूं। पता नहीं अल्लाह ताला से मैं दुआएं मांग रहा था
कि उन दुआओं के सदके बच गया हूँ, वरना एक कह रही थी मैंने इसका गला काटना और एक कह रही थी दिल मैं खाऊंगी, मैं निकाल के खाऊंगी। अच्छा, ऐसे बातें हुई तो बशीर खान साहब का एक और मुलाजिम था, बड़ा बहादुर था, उसने कहा जी मैं कोशिश करूं एक रात को जरा रह के देखता हूं क्या है। तो उसने कहा जी, और ने कहा जी मैं भी इसके साथ रहता हूं। 2 लोग वहां पे रहने को तैयार हो गए कि देखते हैं क्या है, वरना यही होगा निकल आएंगे। अब उन दोनों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि दरवाज़ा बाहर का खुला रखते हैं और हम कमरे में इस तरह बैठते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ जो हमारी उससे बाहर हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो हम दौड़ लगा देंगे। पहले वो शाम को वहां पे पहुंचे और शाम को उन्होंने चारपाइयां, जो घर के दरवाज़ा था दाखिल होने का, उसके बाहर जो 4-5 चारपाइयां पड़ी होती थी, वहां पे ही उन्होंने बैठे सिगरेट पी और बातें करते रहे यार कि देखें आज रात गुजार के देखते हैं क्या सीन है, क्या है, ये है वो है। अब रात हुई तो वो अंदर आ गए। कहते हैं जी कमरे के अंदर हमने रोशनियां वगैरह जला दी, सहन की भी रोशनी जला दी, कमरों की भी जला दी, और घर के अंदर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल की धड़कन तेज है, हमें महसूस हो रहा है कि वाकई कुछ है। लाइटें जल रही हैं, उसके बावजूद पता लग रहा है कुछ है। खैर जी, हम अंदर जाके बैठ गए। हमने कहा जी बातें करते हैं, सोना तो हमने था नहीं, बातें करनी थी, तो हम दोनों बैठ के बातें करना शुरू हो गए। ये रात का कौन सा टाइम था जी, हम दोनों बातें कर रहे थे कि क्लियर हमने एक नहीं कई सांपों की पुकार सुनी, और कई सांप थे जो फुंकार रहे थे। हम लोग एकदम से अलर्ट हो गए कि ये सांप कहाँ से आ गया, उसने सही कहा था, और हम अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, इधर उधर देखना शुरू हो गए कि सांप कहाँ है। हमने इधर उधर पूरे कमरे में देख लिया, आवाज सांपों की कमरे से आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई सांप नहीं। हमने इधर उधर अच्छी तरीके देख लिया, लेकिन हमें सांप कहीं से नहीं मिला। अब हम बैठ के, सांपों की आवाज रुक गई थी। थोड़ी देर गुजरी है, बाहर का दरवाजा किसी ने नॉक किया है। दरवाजा खुला हुआ है बाहर का, लेकिन बाहर का दरवाजा कोई नॉक कर रहा है। हम दोनों जो पहले ही सांपों की वजह से परेशान थे, उठे हैं और बात करते हुए बाहर निकले हैं कि यार आजा। 2 बंदे होते हैं ना, एक दूसरे का सहारा मिल जाता है, खौफ कम हो जाता है। तो वो चलते हुए बाहर आए हैं, दरवाजे से थोड़े ही फासले पे खड़े होकर पूछा कौन है बाहर, कौन है। तो उन्होंने 2-3 दफा दरवाजे से पूछा, लेकिन बाहर से किसी ने आवाज ना दी। तो वो चलते चलते जैसे ही दरवाजे के करीब गए तो पीछे एकदम से एक शोला सा निकला आग का, और कमरा जिससे वो अभी अभी निकल के बाहर आए थे, उसी कमरे के सामने आग लग चुकी थी। और इतना बड़ा आग का शोला था कि उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने एक निगाह मारी सिर्फ एक शोले की तरफ। वो इतना बड़ा शोला था जैसे पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लेगा, इतना बड़ा था कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उसी वक्त बर्दाश्त से बाहर हुआ। इतना बड़ा आग का गोला, कहते हैं हम सोच भी नहीं सकते थे। हम भागे और हमने दौड़ लगा दी। हम जब भागते हुए जमीनों से जा रहे थे तो बाकायदा आग के गोले उड़ते हुए हमारे पीछे आ रहे थे। आग के गोले उड़ उड़ के हमारी तरफ आ रहे थे और हम दौड़ते जा रहे थे कि भागो, ये तो शुक्र है हम टाइम पे निकल आए। अभी उस मखलूक ने काम डालना शुरू ही किया था कि हम दौड़ आए, वरना वो हमें जला के राख कर देते। हम दौड़ रहे थे और पीछे आग के गोले आ रहे थे, और भागते भागते हमने कलेयर चुड़ैलों की आवाजें सुनी है। हम दौड़ते रहे। हम एक उनमें से गिर भी गया, उसको मुंह पे, हाथ पे, बाजू पे सारी चोटें लगी, लेकिन अगले ने उसको उठाया, भाग। वो फिर भागे। भागते 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 जैसे कैसे वो डेरे तक पहुंच गए, लेकिन उनको बुखार हो गया। उनकी हालत ख़राब थी। वो बेहोश तो नहीं हुए, लेकिन बेहोशी के करीब थे, सांस चढ़ा हुआ था। उनको 3 दिन बुखार रहा है। उनको दम करवाते रहे, तब जाके वो बेहतर हुए हैं। अब कोई भी, वो बहादुर थे, हमारे दोनों मुलाजिम वो बहादुर थे जिन पे ये था कि अगर ये रात निकाल गए ना, फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं। बशीर खान साहब कहते हैं मैंने फैसला किया मैं रहता हूं, लेकिन मुझे घर वालों ने सब ने कहा कि क्यों अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। तो मैंने कहा यार ज़मीनें ली हैं, आग लग जाती है ज़मीनों पे और ज़मीनों का नुकसान हो रहा है, और उधर अब कोई रहने को तैयार नहीं है। अगर हम वहाँ पे रहेंगे नहीं तो ज़मीनों की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि जब फसल पक जाती है उस वक्त अहम ज़रूरत होती है कि वहाँ पे कोई रुके। अगर आप नहीं रुकेंगे तो चोरी चकारी हो जाती है।
तो अब डेरे पे अपनी धात बिठाने के लिए कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं, ये नहीं है कि हमने ऐसे छोड़ा हुआ है डेरे को और कोई भी नहीं, हम यहाँ पे हैं, रहना ज़रूरी था। अब दिन को तो वहाँ पे कोई ना कोई चला जाता था, लेकिन बाहर चारपाइयाँ जो पड़ी हुई थी घर के बाहर, उस पे बैठ के वापस आ जाते थे, अंदर कोई नहीं जाता था। अब खतरा सिर्फ ये था कि जब फसल तैयार होगी उस वक्त क्या होगा। अब वो इर्द गिर्द तक पूरी खबर फैली हुई थी, इर्द गिर्द के जो इलाके के लोग थे उनको भी पता था, हमें शायद ये बात नहीं पता थी क्योंकि हमारी ज़मीनों से काफ़ी फासले पे। तो लोगों ने हमें मशवरा दिया, जी आप कोशिश करें ये ज़मीनें बेच दें। हमने कहा जी हमने तो खरीदी हैं, अब ये बेचेंगे भी तो औने पौने बेचेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा हल तो कराएं ना। ये तो कोई बात ना हुई कि हम भी डर के भाग जाएं कि नहीं जी जिनात हैं, सारा कुछ है, कोशिश तो करते हैं ना। मैंने एक दफ़ा कोशिश की जी कि मैं रह के देखूँ वहाँ पे, लेकिन मैं रह नहीं सका क्योंकि मुझे घर वालों ने और बाकियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ना रहो। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं जी इतना कुछ होता है कि वो जान से मारने वाली बात होती है। तो मैं इसलिए पीर साहब से टाइम लेके उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। कासिम खान कहते हैं कि जब मैंने ये सारी कहानी सुनी तो मुझे इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो मैंने बशीर खान साहब को कहा, खान साहब एक फेवर चाहिए आपसे। कहते हैं जी जी हुक्म करें, आप तो यार बेली हैं, हुक्म करें, क्या फेवर, क्या हुक्म करें। तो कासिम ने कहा उस डेरे के अंदर मैं रहना चाहूंगा और मैं देखना चाहूंगा, उन जिन्नात से मिलना चाहूंगा, उन चुड़ैलों से मिलना चाहूंगा, उनसे मुलाकात करना चाहूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके उस घर में कुछ दिन गुजार सकता हूं। बशीर खान साहब ने मुझे यूं देखा और चौंक पड़े और कहा कि ये बेवकूफ़ी होगी, मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऐसा ना करें। तो कासिम मुस्कुराए और कहा मैंने आपसे फेवर मांगी है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरा पूरा डेरा, मेरा ज़मीनें, सब कुछ आप के लिए हाजिर हैं, आप तो हमारे उन दोस्तों में से हैं जिनके लिए जान भी हाजिर है, तो मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ आप वहाँ पे रात ना गुजारे तो बेहतर है, वरना आपकी मर्जी, अगर आप रहना चाहेंगे मैं कैसे आपको मना कर सकता हूँ। तो कासिम ने कहा तो ठीक है, आज आप यहीं रहेंगे, कल ही मैं आपके साथ आपकी ज़मीनों पे जाऊँगा।